स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस आज। हेपेटाइटिस कांट वेट रखी गई थीम। लीवर इन्फ्लेशन है हेपेटाइटिस। हील इन इंडिया को लॉन्च करने की तैयारी में सरकार। 15 अगस्त को हो सकती है घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है मकसद। और अंगोला में मिला रेयर पिंक डायमंड। लुलो रोज दिया गया नाम। दुनिया के टॉप 10 डायमंड प्रोड्यूसर देशों में शामिल है अंगोला। आइए खबरों की विस्तार से बात करते हैं। 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। साल 2022 की थीम हेपेटाइटिस कांट वेट रखी गई है। हेपेटाइटिस लीवर का इन्फ्लेशन होता है। यह वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। ये वायरस 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D और E। इसमें हेपेटाइटिस ए और बी दोनों के लिए वैक्सीन मौजूद, लेकिन सी के लिए नहीं है। हेपेटाइटिस डी के लिए भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को होता है जो हेपेटाइटिस बी से जूझ रहे होते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 जुलाई 2018 को नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह वायरल हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के मकसद से लाया गया था। SDG 3.3 में वायरल हेपेटाइटिस को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिकों ने डीप सी माइनिंग के लिए दुनिया का पहला लोकोमेशन ट्रायल किया है। ये ट्रायल्स 5270 मीटर की गहराई पर सेंट्रल इंडियन ओशन में किया गया था। दरअसल 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसी मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी ने वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने फुल्ली ऑटोमेटेड बॉय बेस्ड कोस्टल ऑब्जर्वेशन एंड वाटर क्वालिटी नाउकास्टिंग सिस्टम फॉर द इंडियन ओशन भी लॉन्च किया। यह अपनी तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई पहली फैसिलिटी है। इसे हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा तैयार किया गया है। इस मौके पर क्लाइमेटोलॉजिकल टेबल्स ऑफ ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया 1991-2020 भी लॉन्च किया गया, जिसका फायदा क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जुड़े विभिन्न हितधारक समूहों को मिलेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को कैबिनेट ने जून 2021 में मंजूरी दी थी। भारत सरकार हील इन इंडिया को लॉन्च करने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया नाम का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसे 15 अगस्त के अवसर पर लॉन्च करेंगे। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल सर्विसेज की जानकारी रिपोजिटरी में दर्ज की जाएगी, जिससे दूसरे देश के मरीजों को एक ही पोर्टल पर जानकारी हासिल हो सकेगी। साथ ही सरकार दूसरे देशों के मरीजों के लिए वीजा, लैंग्वेज जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगी। गौरतलब है कि मेडिकल टूरिज्म को मेडिकल ट्रैवल, हेल्थ टूरिज्म और ग्लोबल हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तेजी से बढ़ता कॉन्सेप्ट है। इसमें लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। भारत में मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जैसे भारत के अधिकांश डॉक्टर्स और सर्जन USA और यूरोप जैसे विकसित देशों में ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। इसके अलावा उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी भी अच्छी होती है। कई हॉस्पिटल्स में वैश्विक स्तर के डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट मौजूद हैं। विकसित देशों के मरीज अपने कम बजट में भी भारत में फर्स्ट क्लास सर्विसेज हासिल कर पाते हैं। अंगोला में एक माइनिंग के दौरान रेयर पिंक डायमंड मिला है। बताया जा रहा है कि 300 सालों में मिला यह सबसे बड़ा डायमंड है। इसे लूलो रोज नाम दिया गया है। यह देश की लूलो एलुवियल डायमंड माइन से हासिल हुआ है। यहाँ पर स्टोन्स रिवर बेड से माइन किए जाते हैं। ये माइन अंगोला के डायमंड रिच लुंडा नॉर्टे रीजन में स्थित है। अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है
गौरतलब है कि अंगोला दुनिया के टॉप 10 डायमंड प्रोड्यूसर देशों में शामिल है। दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर देश रूस है। भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना जिला डायमंड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि डायमंड यानी हीरा कार्बन का एलोट्रॉप यानी अपर रूप होता है। डायमंड प्राकृतिक तौर पर सबसे कठोर तत्व के रूप में जाना जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डायमंड में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बॉन्ड बनाता है। इस तरह इसमें एक 3 डायमेंशनल शेप बनती है। आइए अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम साल 2015 में लॉन्च किया गया था। कथन 2, हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। दूसरा सवाल, अंगोला स्थित लूलो एलुवियल माइन प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, लोहा के लिए, हीरा के लिए या फिर टीन के लिए। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।